लखनऊ से करीब 200 किलोमीटर दूर चलकर हम पहुंचे अम्बेडकर नगर के टांडा शहर में, जहां पर 11 वर्ष पहले गोलियों की तड़तड़ाहट से चीख पुकार व कोहराम मची हुई थी। जी हां, हम वही हत्या जो 11 वर्ष पहले 3 मार्च 2013 को काले पन्ने में दर्ज कर दी गई। हाँ, हम बात कर रहे हैं राम बाबू हत्याकांड की। हम इस सिलसिले में स्वर्गीय राम बाबू के पैतृक आवास टांडा पहुंचे, जहां पर तमाम सवालों के जवाब उनके भाई हिंदू नेता श्याम बाबू गुप्ता ने दिया। कि रईस का जो काला चिट्ठा है वो धीरे धीरे खुलेगा और इस पे प्रशासन पूरी तरीके से काम करेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ये किसी गुंडे माफिया को छोड़ेगी नहीं। कि सैफ दरगाह में या रईस अहमद के यहाँ शरण लेकर पूरी तरीके से राम बाबू की हत्या के पीछे जो षड्यंत्र था उसमें रईस अहमद का पूरा हाथ है। और रईस इसलिए इस तरह से खुलेआम गुंडाई बसखारी के परिक्षेत्र में करता है, आज भी करता है, पूरे थाने को अपने कब्जे में किए रहे। बिल्कुल ये सत्य है। इस बात को एसटीएफ के एक अधिकारी ने अपना नाम ना बताने के शर्त पे हमको बताया था। कुछ बड़ा ही होगा ऐसा मुझे विश्वास है। रईस केवल इस बात का अभी वो जरा पैर कदम पीछे खींचा हुआ कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2027 में टांडा विधानसभा को फिर से भारतीय जनता पार्टी में खाते में देंगे। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले के टांडा क्षेत्र में। हम करीब लखनऊ से चलकर 200 किलोमीटर दूर आए हैं एक केस के सिलसिले में, जो कि आज 11 वर्ष हो चुके हैं। हम बात करेंगे आज राम बाबू हत्याकांड को लेकर उनके भाई श्याम बाबू जी से। और यह मैं आपको बता दूं, 3 मार्च 2013 को उस समय के हिंदू युवा वाहिनी के व बजरंग दल के जिला अध्यक्ष राम बाबू गुप्ता की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सर, क्या था पूरा मामला, थोड़ा एक बार फिर से दर्शकों को विस्तार से समझाने की कोशिश करें, कि क्योंकि मामला जो है दब जा रहे हैं। अब पुरानी जिस तरीके की वारदातें हो चुकी हैं, हत्याएं हो चुकी हैं, दब जाते हैं, उसकी उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। उस सिलसिले में आप मतलब क्या था पूरा विस्तार से थोड़ा हमारे दर्शकों को जाए। देखिए, निश्चित तौर पर 3 मार्च 2013 का वह काला दिन, उसके पूर्व राम बाबू गुप्ता जो हिंदू युवा वाहिनी के वर्तमान जिला अध्यक्ष और बजरंग दल के पूर्व संयोजक रहे, लगातार समाजवादी पार्टी की सरकार, उसके पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हिंदू विरोधी गतिविधि जो भी अपने इस टांडा नगर में या जिले में या आसपास के जिलों में होती थी, तो वो उसमें अपने कार्यकर्ताओं को लेकर संगठन की मंशा के अनुरूप उसका प्रतिकार करते थे, उसका विरोध करते थे, और जो जिसके साथ अन्याय हो रहा था उसको न्याय दिलाने का पूरा काम कर रहे थे। दुर्भाग्य से 2012 में जब उत्तर प्रदेश में और विशेष रूप से टांडा विधानसभा में अजीमुल हक पहलवान विधायक होते हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनती है, तो मुस्लिम तुष्टीकरण इस तरीके से हावी था कि राम बाबू की हत्या के बाद लगातार हम लोग चिल्लाते रहे कि इस कांड में अजीमुल हक पहलवान का पूरा हाथ है। लेकिन उस समय के प्रशासन के लोगों ने सरकार के दबाव में, सत्ता के दबाव में, विधायक की हनक के आगे मजबूर होकर हमारी एक नहीं सुनी और हम लोग न्याय के लिए दर-दर भटकते रहे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम लोग विधायक हुए, योगी जी से मिला गया, योगी जी से भी कई बार प्रयास किया गया, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि योगी जी इस पर कार्रवाई करेंगे। अब उनके मन में क्या है ये वही जाने। अच्छा, मुख्य आरोपी जो सैफ आज भी सलाखों के पीछे है, सैफ को संरक्षण देने वाले व साजिशकर्ता उस वक्त अखबारों की सुर्खियां बटोर रहे थे। रईस नेता थे वो, तत्कालीन समय में सपा के सचिव रहे। कहीं सत्ता के प्रभाव से उनका नाम बाहर आ गया या बच नहीं गया, इस तरीके से कुछ? देखिए, ये बात कन्फर्म है, ये पुलिस को भी पता था कि सैफ दरगाह में या रईस अहमद के यहाँ शरण लेकर पूरी तरीके से राम बाबू की हत्या के पीछे जो षड्यंत्र था उसमें रईस अहमद का पूरा हाथ है।
उस समय समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते अजीम उल हक पहलवान जो उस समय के विधायक रहे, उनका भी हाथ इस मामले में था। तो निश्चित तौर पर रईस जिस तरीके से तमाम ऐसी घटनाएं जिसमें शामिल हैं, लोग थाने तक पहुंचते थे, लेकिन थाने पर इस तरीके का हनक उनका था कि कहीं ना कहीं दबाव में आकर प्रशासन के लोग उनका नाम निकलवा लेते थे। और रईस इसलिए इस तरह से खुलेआम गुंडाई बसखारी के परिक्षेत्र में करता है, आज भी करता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सत्ता की हनक का वो प्रभाव आज भी पैसे के बदौलत पूरे थाने को अपने कब्जे में किए रहता है। इन लोगों की कमर कैसे टूटेगी? कब क्या कुछ कार्रवाई होगी? आपने इसके लिए कहीं मतलब उच्च स्तरीय पे बातचीत नहीं की या कार्रवाई की बात नहीं की? नहीं, बातचीत हुई है, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि रईस का जो काला चिट्ठा है, वो धीरे-धीरे खुलेगा और इस पे प्रशासन पूरी तरीके से काम करेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ये किसी गुंडे माफिया को छोड़ेगी नहीं। हाल ही में भी एक सोशल मीडिया पे फ़ोटो भी वायरल हुई थी, एक अखबार की कटिंग थी, जो कि जनसंदेश टाइम व पानियर की थी, जिसमें कि बखूबी खबर प्रसारित हुई थी, जिसमें कि सैफ के साथ वो कई जगह मंच पर लैपटॉप वितरण करते हुए या इस तरीके की फ़ोटो जो है, नज़र आई थी। तो कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो मामला रहा ही होगा कि सैफ की हर जगह रईस के साथ फ़ोटो आना। जी, इस मामले में तो मैं यही कहूँगा कि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसलिए वो बच गया। लेकिन मतलब पूरे सत्ता के दबाव हाँ, की पूरी वजह से। सत्ता के दबाव में, और आज भी ये कहा जा सकता है कि पैसे में बहुत ताकत होती है। पैसे का भी प्रभाव रहा, आज तक वो बचता चला आया है। उनकी तो कोई ऐसी इनकम टैक्स फेयर वो तो है नहीं कि उनकी कुछ व्यक्तिगत कमाई। फेयर नहीं है, लेकिन पैसा बहुत है उसके पास, अनर्गल कमाई उसके पास बहुत तब तो हमारी तब अंबेडकर नगर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आईपीएस सुनील सक्सेना और एडिशनल एसपी रंजीव मल्होत्रा थे। इन लोगों ने क्या कुछ कार्रवाई नहीं की थी? नहीं, इन लोगों ने केवल आश्वासन पे आश्वासन देते रहे। और आप जानते हैं कि राम बाबू की हत्या हुई, फिर उसमें गवाह राम मोहन की भी हत्या हुई, फिर लखनऊ में विधायक जी के छोटे करीब बेटे 9 महीने बाद 9 महीने बाद, हाँ, 2013 की घटना राम मोहन की हत्या हो गई। उसके बाद भी हम लोग लगातार 132 दिन धरने पे बैठे रहे, सिर्फ ये कहने के लिए कि इसमें जिन लोगों का हाथ है उस पर प्रशासन हाथ डालकर न्याय हम लोगों को दे, दूध का दूध पानी का पानी अलग करे, लेकिन सत्ता के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। सूत्रों की माने तो एसटीएफ ने रईस नेता से करीब 2 दिन तक लगातार पूछताछ की थी। क्या कुछ ये सत्य है? नहीं, एसटीएफ के पास तो इनके खिलाफ पूरा सबूत है, लेकिन फिर वही कह रहा हूँ कि सत्ता की वो हनक थी समाजवादी पार्टी में, आप जानते हैं कि जो मैं कहूँ वही सही, तो उस हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। चर्चा यह भी थी कि सैफ हत्या करने के बाद पहली फ़ोन कॉल रईस नेता को ही की थी। बिल्कुल, ये सत्य है। इस बात को एसटीएफ के एक अधिकारी ने अपना नाम ना बताने के शर्त पे हमको बताया था। पुराने दंगों की जांच सूबे के मुख्यमंत्री अगर कर सकते हैं तो हिंदूवादी नेता राम बाबू की हत्या की जांच अभी तक क्यों नहीं पुनः हुई? देखिए, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर योगी जी क्यों नहीं कर रहे हैं। वो तो सबको न्याय दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े-बड़े गुंडे माफिया, यहाँ तक कि अमेरिका तक योगी जी की मिसाल दी जा रही है। तो अब क्या है, उनके मन में चल रहा है, कुछ बड़ा ही होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। किचौछा में रईस नेता का अभी भी भय बरकरार है। लोगों में आधा दर्जन से अधिक हिस्ट्री सीटरों का गिरोह चलाता है। रईस नेता से अभी भी आपको भय भय टाइप की चीजें हैं? नहीं, देखिए, गुंडे माफिया से सभ्य समाज तो हमेशा डरता है। तो कहीं न कहीं रईस केवल इस बात का अभी वो ज़रा पैर कदम पीछे खींचा हुआ कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। तो सरकार आने के बाद वो फिर अपना वो भयावह रूप दिखाएगा, ऐसा नहीं। आज तो क्या आपको उम्मीद है सपा सरकार आ सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। आ सकती है, क्यों नहीं? जनता के ऊपर है, जनता, लेकिन मुझे लगता है जिस हिसाब से केंद्र और प्रदेश की सरकार जनता के हित में काम कर रही है, तो अब ये बहुत दूर तक सपना नहीं देखें समाजवादी पार्टी के लोग। भाजपा ने तमाम बाहुबलियों की कमर तोड़ दी, खत्म कर दिया बिल्कुल। क्या अभी भी कुछ बाहुबली बचे हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है? अपने जनपद में तो बिल्कुल बचे हैं, तमाम ऐसे माफिया हैं। ये कार्रवाई सिर्फ अम्बेडकर नगर में ही नहीं हो रही। नहीं, अम्बेडकर नगर में हुई, खान मुबारक के विरुद्ध हुई, अजय सिपाही के विरुद्ध हुई, ऐसे तमाम माफिया हैं। जो भी आज यहाँ अम्बेडकर नगर में माफिया थे, वो सब आज कदम पीछे खींचे हुए हैं। सत्ता की हनक है इस तरीके से।
जनता को आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे हत्याकांड से जुड़े हुए और व्यक्तिगत चीज? मैं यही कहूँगा कि आज जनता खुद हम लोगों से पूछती है, तो हम लोग योगी आदित्यनाथ की तरफ बहुत आस भरी निगाह से देखते हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार योगी ने पूरे प्रदेश को न्याय दिया है, जिस प्रकार योगी जी ने पूरे प्रदेश के गुंडे माफियाओं को कहीं न कहीं उनके औकात की पता उनको दिखाई है, तो वो अम्बेडकर नगर भी हमको न्याय मिलेगा, इस बात का भरोसा है। और मैं आम जनमानस से यही कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में ना गुंडागर्दी, ना भ्रष्टाचार की तर्ज पर काम कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास के साथ काम कर रहे हैं। वो विश्वास की डोर योगी जी हमेशा जनता से जोड़े रखेंगे। फिर योगी जी लगातार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। देश और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नित नए आयाम को लिखेगी और पूरे विश्व में भारत का डंका मोदी जी के नेतृत्व में बज रहा है, ये बजता रहेगा। अच्छा, आने वाले चुनाव में क्या रणनीति है आपकी? हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2027 में टांडा विधानसभा को फिर से भारतीय जनता पार्टी में खाते में देंगे। इस बात का मैं इस बात को मैं राजनीति तौर पर अपने संगठन के शीर्ष नेतृत्व को दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक इस क्षेत्र से फिर से होगा, अगर विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जताई। क्योंकि 5 साल जिस प्रकार हम लोगों ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी हिंदू मुसलमान को किए काम किया है, तो मुझे इस बात का विश्वास है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी फिर से हम पर विश्वास जताएगी। वैसे और क्या कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को पछतावा हुआ है क्या? चुनाव हारी है तो बिल्कुल पछतावा होगा। 2017 में जब हम लोग आजादी के बाद पहली बार इस विधानसभा में कमल का फूल खिलाने का काम किया था, तो निश्चित तौर पर अगर वो सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चली गई, तो उसको पछतावा होगा और उस पछतावा को 2027 में फिर से ठीक करने का काम करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे राम बाबू गुप्ता जी के भाई श्याम श्याम बाबू जी, जिन्होंने हमारे सवालों का बखूबी जवाब दिया। परिवर्तन समाचार की रिपोर्ट, अम्बेडकर नगर।